टैली प्राइम में परचेज और सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट हो रही हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएटेड है साधना किराना स्टोर के नाम से, और यहाँ पे एक परचेज इनवॉइस जो कि आपके पास सामान खरीदने पे आपको कहीं से अगर आप सामान खरीदते हैं तो वहां से एक परचेज इनवॉइस मिलती है। वो परचेज इनवॉइस आपका एजेंट देकर के जाता है। उसकी एंट्री आपको टैली प्राइम में कैसे करनी है इस वीडियो में समझेंगे, और साथ ही सेल्स वाउचर की एंट्री करना भी साथ साथ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस पर आपको वाउचर एंट्री वाले ट्रांजेक्शंस ग्रुप के अंतर्गत वाउचर पे आ जाना है। तो पहला वाउचर यहाँ पे जैसे ही आप खोलते हैं बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आ जाता है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे परचेज वाउचर के लिए F9 की प्रेस कर देना। परचेज वाउचर पे आ जाएंगे, और परचेज वाउचर में आने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर पे आपके पास जो बिल होगा उसका इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इनवॉइस नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 001 एंड डेट पे आकर के आपको डेट लिखना है। चूंकि मैं एजुकेशनल मोड पे इसको समझा रहा हूं तो आपको यहाँ पे डेट जो आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं या 1 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। आप इसको एडिट करने के लिए F2 की का प्रयोग कर सकते हैं और वाउचर डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे पार्टी अकाउंट नेम। अगर आपने नगद सामान खरीदा है तो कैश सेलेक्ट कर लें, और अगर आपने किसी कंपनी या किसी भी दुकानदार से क्रेडिट में माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है, तो आपको उसको खातेदार बनाना पड़ेगा। तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, एक लेजर क्रिएट करना होगा। चूंकि आपने कैश खरीदा तो आपका लेना देना क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा उसका नाम मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी, माल में डिफेक्ट होगा तो आप उसे वापस कर देंगे। राइट। अगर आपने मान लीजिए उसको नगद में ना खरीद के उधार खरीदा है तो उसका पूरा लेखा जोखा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लेजर क्रिएट करने के लिए आपको इसी वाउचर पे रहते हुए अल्ट के साथ आपको सी दबा देना है। कीबोर्ड पर अल्ट सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो कुछ इस तरह की आ जाएगी जहां पे ऊपर लिखा होगा लेजर क्रिएशन नेम। तो नेम में आपको खातेदार का नाम लिखना है भैया। खातेदार का नाम यानी जिससे आपने माल खरीदा है उधार, उस व्यक्ति का नाम। अगर आपने नगद खरीदा है और आप उसका खाता बनाना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लीजिए हमने गुप्ता एंड ट्रेडर्स कंपनी से माल खरीदा तो हमने डाल दिया गुप्ता ट्रेडर्स। ये उस अकाउंट होल्डर का नाम या उस खाता धारक का नाम यहाँ पे लिख दिया जिससे माल खरीदा। ठीक है। एंड इसके बाद अंडर में रखना है इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में। किस ग्रुप में रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आप बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं, तो आपको ये भी यहाँ देना होगा। तो यस सेट कर दें। बिल बाय बिल यानी कि उस इससे खाता धारक से आप जो भी बिल खरीदते रहेंगे या जो सामान खरीदेंगे उसका जो बिल होगा उसको बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो यस करेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर आपने उधार खरीदा तो कितने समय बाद आप वो चुकाने वाले हैं, 6 महीने, 1 साल, तो वो आप डिफॉल्ट पीरियड यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड इसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के समय पे उस डेट को या डेज को भी क्रेडिट करना है तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितने दिन शेष रह गए हैं। ठीक है। तो इसको फिलहाल मैंने नो रखा है। नेम में आकर के गुप्ता ट्रेडर सिलेक्ट किया। एड्रेस पे आपको उस जिससे आपने माल खरीदा कंपनी, दुकान या ट्रेडर्स का नाम और उसका एड्रेस लिख देना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कानपुर। एंड इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे वो किस स्टेट का है, पिन कोड वगैरह आप ये सब चीजें डाल देंगे। एंड इसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर उसकी कोई डिटेल्स है, आप IMPS कर रहे हैं, NEFT RTGS के माध्यम से कर रहे हैं, उसके करंट अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो उसका पूरा बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। राइट। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है बैंक डिटेल्स। ओके। तो इसके लिए आपको यस सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही यस सेट किया, यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन टाइप ई फंड ट्रांसफर चेक अदर्स, तो यहाँ पे ये चीज आ गया। एंड पैन नंबर
रजिस्ट्रेशन टाइप ये आपको दे देना, तो पैन नंबर आप दे दीजिएगा। मैंने एक ऐसे ही लिख दिया है, कोई निर्धारित नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, रेगुलर कंपोजिशन या इस तरह का, तो मैंने यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटीएन नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। ये जीएसटी नंबर गलत है, केवल सैंपल के रूप में है। सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स को आपको यस कर देंगे तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, इज द पार्टी या ट्रांसपोर्टर, पार्टी जो है वो ट्रांसपोर्टर है तो यस नो सेट करना, तो नो कर देना। अगर ट्रांसपोर्टर है तो यस सेट करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे जाना है, अगर सेम स्टेट में है तो स्टेट का नाम आप देखा रहने दें, अगर अदर स्टेट में तो उस स्टेट का नाम डालेंगे तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। अगर सेम स्टेट में है तो एसजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद पूछेगा एक्सेप्ट करना है चेंजेस से, तो आपको यस सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने वाई प्रेस किया या एंटर की प्रेस कर देना है। रिसीट डिटेल्स आ जाएगा, रिसीट नोट या आपने प्राप्ति संख्या कोई है रसीद संख्या तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रिसीट नोट 001 डाल दिया। डेट सिलेक्टेड है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट, किस डिस्पैच यानी कहाँ से वो डिस्पैच किया गया। आप जब सामान ला रहे हैं तो एक डिस्पैच लेटर मिलता है कि ये सामान हमने डिस्पैच किया। अब आप नगद लेके आ गए हैं तो फिर कोई डिस्पैच लेटर की जरूरत नहीं है, और अगर आपको बाई कुरियर मंगा रहे हैं तो ये सारी डिटेल भरी जाएगी। तो डिस्पैच डिटेल वगैरह ये सब आपके पास उस बिल के साथ में आएगा जब आप किसी ट्रांसपोर्टर से इसे मंगाएंगे। तो आगे इसको मैंने ब्लैंक रखा है, आप भर सकते हैं। इसके बाद पार्टी डिटेल्स में सप्लायर की पूरी डिटेल आ गई है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको इसे सेव करके आगे बढ़ जाना। नेम ऑफ आइटम, जितने भी आइटम्स आपने खरीदे हैं उनकी एंट्री करना है। तो नेम ऑफ आइटम्स की एंट्री करने से पहले आपका आइटम ग्रुप बना होना चाहिए, आइटम का यूनिट बना होना चाहिए, यानी स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक का यूनिट, ये आपको बना लेना है। तो इसके लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, बस नेम ऑफ आइटम पे आ गए हैं तो आपको अल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है। अल्ट सी प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से एक विंडो आ जाएगी, स्टॉक आइटम क्रिएशन। क्या आ जाएगा, स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो आपको इस विंडो पे डिटेल भरनी है। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन पे हमने यहाँ पे नेम लिखा है स्टॉक का। मान लीजिए कंप्यूटर में कीबोर्ड खरीदे, ठीक है, तो कीबोर्ड यहाँ पे डाल दिया, कीबोर्ड। एंड कीबोर्ड डालने के बाद में अंडर के अंतर्गत सिलेक्ट करेंगे तो इसका ग्रुप बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना लेना है, अल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे। अब ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ग्रुप का नाम रखा है यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेसरीज या पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर एक्सेसरीज। कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड अंडर के अंतर्गत अब ये स्टॉक ग्रुप में भी आप किस तरह का ग्रुप बना रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप आप देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज अंडर प्राइमरी रख ले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ग्रुप और बना लिया, अल्ट सी किया और यहाँ डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। इससे क्या है कि आसानी रहती है, आप आइटम्स को कलेक्ट करके एक ग्रुप, सब ग्रुप और कैटेगरी में बांट देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ग्रुप हो गया, अंडर प्राइमरी रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, आइटम की क्वांटिटी ऐड करना है, नो। डिटेल अगर आपको देना तो HSN डिटेल्स और ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे नहीं करेंगे। एज पर स्टॉक ग्रुप यहाँ पे देते हैं जीएसटी रेट। भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो भी जीएसटी का रेट है उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। टैक्सेबल रखेंगे, जीएसटी रेट आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 18% यहाँ पे दे दिया है एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद यह कंप्यूटर एक्सेसरीज का, तो यहाँ पे आइटम्स एडिट करना है या नहीं, तो हमने यहाँ पे इसको भी स्टॉक ग्रुप पे नो रखा। एंड इसके बाद डिटेल्स है स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, HSN नंबर दे सकते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे HSN नंबर दे दिया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो भी ग्रुप है वो 18% टैक्सेबल है। एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
अंडर ग्रुप कंप्यूटर एक्सेसरीज आ गया, कंप्यूटर एक्सेसरीज ग्रुप भी के अंतर्गत आ गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, जिसपे 18% जीएसटी रहेगा। HSN कंप्यूटर एक्सेसरीज का 1402 देगा। यूनिट्स अब आपको देना है, अगर यूनिट्स नहीं बना है तो अल्ट सी प्रेस करें, यूनिट्स बना देंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया फॉर्मल नेम नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर ऊपर आप दे सकते हो NOS नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बनी हुई है पहले से, इसलिए हमने यूनिट्स दे दिया था। नंबर ऑफ आइटम्स, नेट क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपका जो UQC है यूनिक क्वांटिटी वाला, तो वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे रहेगा आपका क्या, नंबर ऑफ आइटम्स NOS नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ आइटम्स में 1 2 3 इस तरह से चलना है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब डेसिमल प्लेस का कोई मतलब नहीं है, देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद आता है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में, तो आपको इसे एप्लीकेबल रखना है। डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, HSN नंबर आ गया है, जीएसटी रेट आ चुका है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है। अगर आपने कोई सेवाएं दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर आप टीचर हैं, तो आप यहाँ पे सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ गुड्स रखा, रेट ऑफ ड्यूटी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी रेट मेंशन कर रखा है एंड एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर। इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर, तो ये ऑर्डर नंबर अगर आपको देना तो ऑर्डर नंबर दे देंगे, तो ऑर्डर कोई नहीं है, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। क्वांटिटी देनी है, कितनी क्वांटिटी में मंगाया, तो 100 क्वांटिटी। रेट क्या रहा है 250, या कोई भी रेट आपने जो दिया है, जिस परचेजिंग रेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ऑर्डर नंबर, अगर कोई और आइटम ऐड करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब पर्टिकुलर्स में आएंगे, तो यहाँ पे आपको देना है कि किस तरह के डिटेल है, ये 25,000 का जो आइटम खरीदा वो क्या है। तो यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है परचेज एट द रेट 18%। अगर नहीं बना है तो आपको अल्ट के साथ सी यहाँ भी प्रेस करना है, लेजर क्रिएट करना है, नेम में आकर के आपको डाल देना परचेज, और जिस रेट में है उसका आप मेंशन कर देंगे। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे, मेंटेन बिल बाई बिल आपको यस रखना है, नेम डिटेल ये फिल करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ देंगे एंड एस्केप करें, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, तो परचेज एट द रेट 28% की लेजर में इसको डाला, एक आइटम हमने जोड़ दिया है। अब अगले आइटम के लिए फिर से अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और दूसरा आइटम भी ऐड कर लेंगे। अंडर यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेसरीज सिलेक्ट किया और यूनिट्स में यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम या यूनिट सिलेक्ट करेंगे, बाकी डिटेल ऑलरेडी फिल है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल की जगह पे यहाँ पे ऑर्डर नंबर छोड़ देंगे, की भी क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे एंड पर यूनिट, और ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसको भी परचेज लेजर के अंतर्गत रखेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। सो ये आपने परचेज, जो आपने बिल आपने जो सामान खरीदा उस बिल की एंट्री की है। अब आगे बढ़ के इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आपको जो अपने टैक्स के लिए लेजर बनाया है, जो आपने टैक्स पे किया है SGST और SGST जो भी पे किया है वो आपको यहाँ पे मेंटेन कर लेना है। तो CGST SGST देंगे, तो CGST SGST आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रखा होगा। मैंने यहाँ पे CGST 9% का लेजर बना रखा है, इसी तरह से SGST का भी एक लेजर बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको भी करना क्या है, अल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है और लेजर क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, लेजर बनाने के लिए अल्ट सी प्रेस करेंगे, नेम में आएंगे और यहाँ पे लेजर का टाइप देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया CGST एट द रेट 9%, यानी जितना भी है उसका हाफ रेट। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर की जगह पे यहाँ पे आपको रखना है इन टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टैक्स टाइप में CGST IGST कौन सा है तो वो सिलेक्ट करेंगे। CGST का बना रहा हूँ तो CGST सिलेक्ट। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12% है तो 6% देंगे, 18% है तो 9% देंगे, तो यहाँ पे मैंने 9% दे दिया।
राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल राउंडिंग कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया। ये प्रोवाइड बैंक डिटेल्स की जरूरत नहीं है एंड ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए CGST 9% का एक लेटर क्रिएट हो गया, ऑलरेडी ये बना हुआ है CGST का। मैंने यहाँ पे SGST देना है तो SGST का लेजर सेलेक्ट किया और ये कैलकुलेट हो चुका, और इसके बाद इसको एंटर की। अगर कोई अदर चीज मेंशन करनी तो आप दे सकते। यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस देना है कि एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस कोई बिल है उसके रेफरेंस में है, या एक नया रेफरेंस। तो अब मैंने यहाँ पे नई एंट्री की तो न्यू रेफरेंस दिया, उसका एक नाम दिया, तो जो बिल का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बिल ड्यू डेट, किस तारीख तक इसको चुकाना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया 10 सितंबर सितंबर 2024, ये 24-25 का दे रखा है, तो सिर्फ ये इस तरह से लेगा। यहाँ पे एजुकेशनल मोड है तो इसमें डेट नहीं ले रहा है, तो वो आप ड्यू डेट सेट कर लेंगे। अमाउंट पे आएंगे एंड इसके बाद अमाउंट ऑलरेडी है, CR DR ये ऑटोमेटिक ले रखा है। वैसे इसमें आप ध्यान रखें, जो माल आ रहा है वो क्रेडिट होगा और जो माल जा रहा है वो डेबिट होगा। खातेदार का नाम उल्टा होगा, यानी जैसे जिससे हमने खरीदा है उसका जो खाता है, जैसे यहाँ पे गुप्ता ट्रेडर्स का खाता है, तो उसका माल हमारे पास आ रहा है तो माल डेबिट होगा, और खातेदार का नाम जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे गुप्ता ट्रेडर्स क्या होगा, क्रेडिटर, और परचेज अकाउंट क्या होगा, डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे नैरेशन में आपको कोई बिल वगैरह डिटेल देनी तो वो आप दे देंगे एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए आपको इसे व्यू करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शीट में आकर के आप देख सकते हैं, परचेज अकाउंट्स पे आएंगे और ये जो बिल था उसको आप ओपन कर लेंगे, गुप्ता ट्रेडर्स वाला। इसको आपको कंट्रोल P से प्रिंट कर देना है, तो P प्रिंट करने पे इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि बिल कुछ इस तरह से जनरेट हो। तो आई होप कि यहाँ तक का वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें समझेंगे सेल्स इनवॉइस कैसे